जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि उतारा क्या होता है, किस प्रकार उतारा किया जाता है और उतारा कितने प्रकार का होता है और क्या नियम होते हैं उतारा करने के। तो उसी से संबंधित ये वीडियो है। आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए, उतारा जो होता है, उतारा होता है कई कारणों से उतारा होता है। उतारा का अर्थ होता है कि कोई चीज़ जो आपके शरीर में है वो एक नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है, एक परछाई भी हो सकती है, एक छाया भी हो सकती है, या कोई ऐसी त्रुटि भी हो सकती है, कोई रोग भी हो सकता है। रोगों के लिए भी उतारा किया जाता है। तो उन चीज़ों को आपके शरीर से बाहर निकालना वो उतारा कहलाता है। तो उस उतारे के माध्यम से आपके शरीर से उन चीज़ों को बाहर निकाला जाता है। तो उतारा जब किया जाता है तो उस समय पर क्या सामग्री ली जाती है, ये एक विशेष बात है। देखिए, उतारा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य उतारा, जिसमें आप सामान्य चीज़ें प्रयोग करते हैं, और एक होता है तामसिक उतारा, जिसमें एक आप इस प्रकार की सामग्री लेते हैं, जैसे शराब की बोतल लेते हैं, और मुर्गे का जो मांस होता है वो लेते हैं, बकरे का मांस लेते हैं, बकरे की कलेजी लेते हैं, सिगरेट लेते हैं, और अन्य सामग्री जो होती है उतारी की वो लेते हैं। तो इस तरह का जो उतारा होता है वो तामसिक उतारा होता है। और जो सामान्य उतारा होता है उसमें आप मिठाइयाँ लेते हैं, श्रृंगार का सामान लेते हैं, लौंग लेते हैं, इलायची लेते हैं, जायफल लेते हैं, सिंदूर लेते हैं और सिक्के लेते हैं। तो अलग अलग तरह की सामग्रियाँ होती हैं जो उतारे में रखी जाती हैं, और अलग अलग देवी देवताओं का अलग अलग उतारा होता है, अलग अलग सामग्री होती है। माँ काली का भी उतारा होता है, भैरव जी का भी उतारा होता है, माता मदनन का भी उतारा होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग उतारे होते हैं और अलग अलग सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। अब ये बात आती है कि उतारा कब किया जाता है और किस लिए किया जाता है। देखिए, अगर आप किसी चौराहे से गुजर रहे हैं और वहाँ पर कोई ऐसी सामग्री पड़ी है, जैसे कि लोग भोग देते हैं, माता मदन को भोग देते हैं, तो वो वहाँ पर चौराहे पर माँ का भोग रखाते हैं, तो कुछ व्यक्तियों का पैर उससे लग जाता है, तो उनके साथ में परेशानी शुरू हो जाती है। या जो लोग सड़क पर नींबू मिर्ची फेंक देते हैं, उस पर भी अगर आपका पैर लग जाता है तो उस पर नज़र दोष हो जाता है। इसके अलावा अगर आप प्रेत बाधा से पीड़ित होते हैं, अगर आपको प्रेत लग गया है, मशान लग गया है, कोई मसानी लग गई है, उस समय पर भी आप उतारा करते हैं। उतारा के माध्यम से उन चीज़ों को उतार दिया जाता है। या आपके ऊपर कोई चौकी भेजी जाती है, कोई आपके जो दुश्मन होते हैं वो तांत्रिकों के माध्यम से आपके ऊपर चौकी भेज देते हैं, माता काली की चौकी भेज देते हैं, तो उसको भी उतारे के माध्यम से उतारा जाता है, चौकी को उतारा जाता है। तो इन चीज़ों के माध्यम से ये जो स्थिति आपके साथ होती है, या आप किसी रोग से भी पीड़ित हैं तो उस रोग के लिए भी उतारा किया जाता है। या कोई आपके अतृप्त आत्मा आपके शरीर से चिपक गई है, उस आत्मा को हटाने के लिए भी उतारा किया जाता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए उतारा किया जाता है। उतारा करते हुए बहुत सावधानी भी रखनी होती है। कुछ नियम होते हैं उतारे के। उतारा पीड़ित व्यक्ति के सर से 7 बार जो ये सामग्री होती है। अब ये बात विशेष रूप से आती है कि सामग्री को कैसे उतारा जाता है और कितनी बार उतारा जाता है। देखिए, जो व्यक्ति पीड़ित होता है उस पीड़ित व्यक्ति के सर से लेकर पांव तक 7 बार इन सामग्रियों को घुमाया जाता है, और ये कार्य अन्य व्यक्ति करता है। पीड़ित व्यक्ति खड़ा रहता है, या तो वो खड़ा हो या वो लेटा हो। ऐसे समय पर अगर खड़ा रहता है तो अति उत्तम होता है। तो उस समय पर उस व्यक्ति के सिर से लेके पैर तक 7 बार इन सभी सामग्री को उतारा जाता है, और उसके बाद में ये जो सामग्री होती है इनको अलग अलग स्थानों पर रखा जाता है। उतारे जो रखे जाते हैं, या तो वो चौराहों पर रखे जाते हैं, या सुनसान जगह पर रखे जाते हैं, कहीं मैदान में भी रखे जाते हैं, नदी के किनारे भी रखे जाते हैं, शमशान में भी रखे जाते हैं, या शमशान के बाहर भी रखे जाते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप उतारे रखते हैं तो उस समय पर बहुत ही सावधानी रखनी होती है। उतारा करने के लिए नियम होते हैं। जो उतारा कर रहा होता है व्यक्ति, उसको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि वो जब उतारा करे उस समय पर वो शुद्ध अवस्था में होना चाहिए।
यानी उतारा जो किया जाता है वो मैली अवस्था में नहीं किया जाता, नहा धोकर उतारा करें। आप जो पीड़ित व्यक्ति है वो भी नहाया हुआ हो और जो उतारा कर रहा है व्यक्ति वो भी नहाया हुआ होना चाहिए। घर में शुद्ध हो, व्यवस्था हो, सफाई हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो व्यक्ति उतारा करता है उसको सेंट परफ्यूम बिल्कुल नहीं लगाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही जो उतारा करता है व्यक्ति उसको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसी भी परिस्थिति होती है कि जो प्रेत बाधा होती है या जो परेशानी होती है वो निकल करके दूसरे व्यक्ति पर भी बैठ जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। उसके लिए उसको अपनी जेब में एक या तो चाकू रखे या लौंग रखे या सरसों रखे, काली सरसों रखे, पीली सरसों रखे, या फिर एक पोटली बना करके पीली सरसों, काली सरसों, लौंग, जायफल और एक नींबू, इन सब की पोटली बनाकर वो अपनी जेब में रखे। अगर वो इन चीज़ों की पोटली बनाकर या तो अपनी जेब में रखता है या लाल धागे में बांध करके अपने गले में बांध लेता है, तो जो वो नकारात्मकता उस व्यक्ति के ऊपर से उतर रही है वो सामने वाले व्यक्ति पर नहीं बैठती है। ये एक सुरक्षा कवच उस व्यक्ति के लिए बन जाता है। तो इस प्रकार से वो अपनी सुरक्षा करे। और 7 बार उतार के आपको एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जब भी आप उतारा करें तो उस समय पर जिस वाहन से आपको जाना है उसका मुंह उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में आपको जाना है। ये नहीं कि आप उतारा करने के बाद वाहन मोड़ रहे हैं, वाहन को सेट कर रहे हैं या इस तरह से जा रहे हैं, नहीं। आपको उतारा लेते ही तुरंत घर से निकल पड़ना है। और उतारा जब आप लेके जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि बीच में आपको बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है, किसी से बोलना नहीं है। कोई अगर आपको परिचित व्यक्ति भी मिलता है तो उससे भी आपको बात नहीं करनी है। आपको मौन जाना है। और मौन जाने के बाद जब आप उतारा रखते हैं, चाहे आप शमशान में रखें, किसी चौराहे पर रखें या मैदान में रखें, नदी के पास रखें, तो उस उतारे को रखने के बाद में आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसका कारण ये होता है, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो नकारात्मक शक्ति आप उस उतारे के माध्यम से उस जगह पर छोड़ कर आ रहे हैं वो नकारात्मक शक्ति आपके साथ वापस चल पड़ती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद में जब आप उतारा रख कर चलें तो उससे पहले अपना वाहन उसी दिशा में सेट कर ले जिससे आपको पीछे मुड़ के ना देखना पड़े, जिस दिशा में आपको जाना है। तो उसके बाद में आपको वहाँ से तुरंत निकल लेना है। और घर आने के बाद में सबसे पहले आपको हाथ मुंह धोने हैं, या हो सके तो स्नान भी बाहर कर सकते हैं घर के बाहर, लेकिन ये आजकल के समय में संभव नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि घर के बाहर ही हाथ मुंह धो लें। और जो आपने पोटली बांध रखी है अपने गले में, उस पोटली को 7 बार अपने ऊपर से उतार कर अपने पीछे फेंक दें और उसके बाद घर में प्रवेश कर जाएं। तो ये उतारा करने वाले व्यक्ति के लिए नियम होते हैं। और आप इस प्रकार से अगर उतारा करते हैं तो आप पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो उतारा आप रख कर आते हैं चौराहे पर, अगर आप उतारा रख कर आ रहे हैं तो आपको ऐसे चौराहे का प्रयोग करना है जहाँ पर बस्ती ना हो। क्योंकि अगर आप बस्ती के किसी चौराहे पर वो सामान रखते हैं तो उस समय पर किसी भी व्यक्ति का पैर लगने का, पैर पड़ने का डर रहता है। तो इससे आप अपना तो फ़ायदा करते हैं लेकिन अन्य व्यक्ति के लिए कोई ना कोई नुकसान करते हैं। तो अगर आप चौराहे पर रखना चाहते हैं तो ऐसे ही चौराहे का प्रयोग करें जो सुनसान हो, जो बस्ती वाला चौराहा ना हो। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मित्रों, ये एक संक्षेप हमने आपको बताया कि किस प्रकार से उतारा किया जाता है, क्या नियम होते हैं। आगे हम आपको विस्तार पूर्वक अलग अलग उतारों के बारे में बताएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग तरह की जानकारी प्राप्त होगी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।